बुकिस वॉइस में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड भाग 102। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते हुए काकभूषुंडी जी का शरीर प्रेम आनंदवश पुलकित हो गया। भुसुंडी जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग भंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर अंगुलियां है और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। तलवे में वज्र आदि वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले शब्द सुंदर नुपुर है। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करदनी का शब्द सुहावना लग रहा है। उधर पर सुंदर 3 रेखाएं हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों की आभूषण और वस्त्र सुशोभित है। लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां मन को हरने वाली है तथा विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। बाल सिनके से कंधे और शंख के समान गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। कलवल बचन है, लाल लाल होठ है। उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी 2 दंतुलियां है। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। बोहे टेढ़ी है, कान सम और सुंदर है। काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीली और महीन जंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगते हैं। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री राम जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं और मुझ में बहुत प्रकार के खेल खेलते हैं। जिन चरित्रों का वर्णन करते हुए मुझे लज्जा आती है, किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं, मैं भाग उछलता हूँ और मुझे पुआ दिखलाते हैं। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास आता हूँ, तब वे पीछे पीछे मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह हुआ कि सच्चिदानंदन प्रभु यह कौन सा महत्व का चरित्र कर रहे हैं। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा परिचित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई और ना दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। हे नाथ, यह कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप है और जड़ चेतन सभी जीव माया के वशीभूत है। यदि जीवों को एकखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक ही है। यद्यपि माया का किया हुआ वेद असत्य है,
तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। श्री राम जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सिंह का पशु है। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती है पक्षी राज। उसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का कलेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। हे पक्षी श्रेष्ठ, इससे दास का नाश नहीं होता और वेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब ब्रह्म से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने, न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी के मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे श्री हरि भुजा अपने पास देखता था। मैं ब्रह्म लोक तक चला गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो है तात श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही उंगली का बीच था। 7 आवरणों को देखकर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर जहाँ भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखा कि अवधपुरी में पहुंच गया हूँ। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। बे पक्षी राज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से एक की बढ़कर थी। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम काल, अनगिनत विशाल पर्वत है और भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर, चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे जो कभी ना देखा था, न सुना था और जो मन में कभी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी, तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्रह्मांड को 100 वर्षों तक रहता। इस प्रकार में अनेकों ब्रह्मांड देवता फिरा। प्रत्येक लोक में अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु पक्षी, सर्प तथा नाना जाति के देवता और दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ एक दूसरे के ही प्रकार थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत, सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी। प्रत्येक ब्रह्मांड से मैंने अपने रूप देखा। अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, बिन ही सरयू जी और बिन प्रकार के नर नारी थे। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी अलग अलग रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। हे वरी वाहन, मैंने सभी कुछ अलग अलग और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री राम जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इसी प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भवन में देखता फिरता था। अनेकों ब्रह्मांडों में भटकते हुए मुझे मानो 100 कल्प बीत गए हो। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म सुन पाया,
तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। श्री राम जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे जो देखते ही देखते बनते थे, वर्णन नहीं किया जा सकते। वहाँ फिर मैंने सुजान मायू के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूप कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने में थक गया। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर जी हंस दिए। हे शीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए, उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। श्री राम जी मेरे साथ वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। यह बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की सुध भूल गया। हे आर्त जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम बेहबल देखकर अपनी माया की प्रभुता को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह श्री राम जी मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहली प्रभुता को विचार विचार करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक और गंभीर और कोमल वचन बोलने, हे काकभुसुंडी, तो मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ, दूसरी रिद्धियाँ तथा संपूर्ण सुखों की खान, मोक्ष, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान और बे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के। ए पक्षी राज, ऐसा विचार करके मैं बोला, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो है स्वामी, मैं अपना मन बाया वर मांगता हूँ। आप उदार है और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। आपकी जिस अविरल एवं विशुद्ध भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है। ए भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, ए शरणागत के हितकारी, ए कृपा सागर, ए सुखदाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवं अस्तु, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक, सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे ना मांगता। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली। जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। बेमुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिसको नहीं पाते, वही भक्ति तूने मांगी। तेरी चतुरता देख कर मैं रिझ गया हूँ। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। पक्षी, सुन, मेरी कृपा से अब समस्त गुण, सब शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के वेद को तू मेरी कृपा से जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा।
माया से उत्पन्न सब ब्रह्म अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्यारे हैं, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ। सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव है। वे सभी मुझे प्रिय है क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। उन मनुष्य में भी द्विजों में भी वेदों को धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त मुझे प्यारे हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी है। विज्ञानियों से भी अधिक प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों ना हो, वह मुझे सब शिवों के समान ही प्रिय है। परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। पवित्र, सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुन। एक पिता के बहुत से पुत्र प्रत्येक गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई सूरवीर, कोई दानी, कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है। परंतु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान ही हो। इस प्रकार तिर्यक, देव, मनुष्य, असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव है, उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया को छोड़कर मेरा मन, वचन और शरीर से मुझको बसता है, वह पुरुष नपुंसक हो, स्त्री हो या चर अचर में कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे बसता है, वही मुझे परम प्रिय है। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र, अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भजी। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है ही नहीं। मुझे बहुत प्रकार से भली बातें समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जुल भरकर मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखा करती तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। यह देखकर माता तुरंत उठ खड़ी हुई और दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी की ललित लीलाएं गाने लगी। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया। हे पक्षी राज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म मुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी।
श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। इस प्रकार जब से श्री राम जी ने मुझको अपनाया है तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया वह सब गुण चरित्र मैंने कहा है। ये पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना कलेश दूर नहीं होता। ये पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता। विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे है पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। अर्थात स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कभी मिट सकती है। बिना धरती के भी कई पेड़ उग सकता है। विज्ञान के बिना क्या संभव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। पंडित जनों के सेवा के बिना क्या शील प्राप्त हो सकता है। एक गोसाई जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप में नहीं मिलता। निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है। क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है। इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। ऐसी बुद्धि ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्क को और संदेह को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़कर नहीं कही। यह सब अपनी आंखों देखी कही है। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार और अनंत है तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत है। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार है ताते श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अता है। क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक है। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश है। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्य के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त व्यव का नाश करने वाले हैं। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुष्टर दुर्गम दुरंत है। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं के समान अत्यंत प्रबल है। अरबों पातालों के समान प्रभु अताह है। अरबों यमराजों के समान भयानक है। अनंत कोटि तीर्थों के समान पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल है। अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं को देने वाले हैं। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्रह्मताओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है।
वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायों के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं और जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सीमा रहित और उपमा रहित है। श्री राम जी उपमा रहित है, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम जी के समान श्री राम ही ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जोगनों के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरन अत्यंत लघुता को प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु है। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। श्री राम जी अपूर्व गुणों के समुद्र है, क्या उनकी कोई था आ सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। सुख के भंडार करुणा दाम भगवान भाव प्रेम के वश है। अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी जी नाथ जी का भजन करना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।